अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पर कहते हैं इन ट्राइंगल पी आर एक्स सेंटीमीटर है, क्यू आर वाई है, ये रहा, और पी क्यू जेड है, और एंगल आर 90 डिग्री है, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर साइन पी। अगर हमारे पास साइन पी है तो साइन का फॉर्मूला होता है अल्लाह भला करे ओपोजिट अपॉन सो काट हुआ सो में ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है। तो एंगल पी के ओपोजिट, एंगल पी उसके ओपोजिट है वाई, तो आप लिखोगे वाई, और हाइपोटेन्यूस 90 के ओपोजिट है हाइपोटेन्यूस जेड, तो आप लिखोगे जेड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है कॉस पी। सो का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी का हाइपोटेन्यूस तो जेड ही होगा। हाइपोटेन्यूस तो देखो इस शेप में हाइपोटेन्यूस चेंज हो ही नहीं सकता, हाइपोटेन्यूस तो सब में सेम रहेगा। ठीक है। अब एडजेसेंट चाहिए, पी का एडजेसेंट ये है, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस है, एडजेसेंट ये है एक्स, तो आप यहाँ लिख दोगे एक्स। नंबर 3 है टेंजेंट पी। टेंजेंट का फार्मूला था ओ ए, ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। पी का ओपोजिट है y और एडजेसेंट है x, तो y अपॉन एक्स, तो आप लिखेंगे y अपॉन एक्स। ठीक है। अब लिखेंगे फोर्थ पार्ट इसका, साइन क्यू। सो का टोआ ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूस z ही रहेगा। ठीक है। अब q अल्फ़ाबेट का ओपोजिट है x, तो आप यहाँ लिखोगे x। ठीक है। 4। अब है 5, साइन क्यू के बाद है कॉस क्यू। कॉस होता है सो का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मैंने आपसे कहा चेंज नहीं हो सकता, वो z ही रहेगा। कॉस क्यू का एडजेसेंट, कॉस क्यू का हाइपोटेन्यूस ये है तो एडजेसेंट ये y है, तो यहाँ y आ जाएगा। और नंबर 6 है टेंजेंट क्यू। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका, टेंजेंट होता है टोआ, ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्यू का ओपोजिट है x और एडजेसेंट है y, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 मेरा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज कैलकुलेटर टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए टेंजेंट 47। अब मैं आपको आपके कैलकुलेटर में लेकर जाना चाह रहा हूँ। टेंजेंट 47 प्रेस करेंगे हम। ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर में आए, याद रहे ये डिग्री में होना चाहिए। अगर आपको नज़र आ रहा हो मेरी स्क्रीन पर डिग्री रेडियन ग्रेडियन चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है। याद रहे आपके कैलकुलेटर में डिग्री DEG लिखा हुआ होना आना चाहिए कैलकुलेटर पे, ये सेटिंग में से होता है। ठीक है। 47 था टेंजेंट 47। डिग्री में इसका आंसर आ रहा है 1.07, रेडियन में इसका आंसर आ रहा है -0.124, और ग्रेडियन में इसका आंसर है 0.909। तो आपका आंसर टेंजेंट में होना, डिग्री में होना चाहिए, यह है 1.072। आप लिखेंगे 1.072। ठीक है। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं साइन 75.3। साइन 75.3 लिखें कैलकुलेटर के अंदर। साइन 75.3 का आंसर आ रहा है, चाहें तो ब्रैकेट भी लगा दें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, 0.967, 0.96 और 7। ठीक है। ऑप्शन सी कॉस 30.19 डिग्री। डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती कैलकुलेटर में, ब्रैकेट लगा दिया करें। 30.19 कॉस 30.1 और 9 ब्रैकेट क्लोज, ओ 0.864। ठीक है। इसका आंसर 0.864 आ गया, 0.864। ऑप्शन डी देखते हैं, साइन 35 प्लस कॉस 49। ठीक है। साइन 35 प्लस कॉस 49, साइन 35
प्लस कॉस 49। अब ये आंसर आ रहा है गलत, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया। यहाँ साइन 35 के बाद पैरेंथेसिस क्लोज करोगे तो देखो आंसर चेंज हो गया, ठीक है। फाइनल लास्ट में भले पैरेंथेसिस नहीं लगाओ, लेकिन बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। देखो मैं साइन 35 का आखिरी वाला ब्रैकेट ख़त्म करूँगा तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ये देखो ये चेंज हो गया, और सिर्फ ब्रैकेट लगाने से आंसर 1.29 आ गया। तो ब्रैकेट की इतनी इंपॉर्टेंस है 1.229, तो इसका आंसर आ गया 1.229। या तो फिर दोनों के अलग अलग निकाल के प्लस करें, ठीक है, वैल्यूज़ को। 2 cos 42.3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 sin 16.8 ब्रैकेट क्लोज। 2 cos 42.3 2 cos 42.3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 sin 16.8 3 sin 16.8 ब्रैकेट क्लोज 2.346 ये आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 2.34 और 6, ठीक है, ऑप्शन ई। अब है ऑप्शन एफ। टू 2.346 ठीक है जी। अब हमारे पास है साइन 71.6 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 16.7। साइन 71.6 साइन 71.6 देखो मैं ब्रैकेट लगाना भूल रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के भूल रहा हूँ, सही है। मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 16.7 टेंजेंट 16.7 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये आंसर आ रहा है, और अगर मैं 71.6 के बाद ब्रैकेट लगाता हूँ तो देखो 0.286 आंसर आ रहा है, ठीक है। आखिरी में जीरो ब्रैकेट लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप साइन 71.6 के बाद ब्रैकेट हटाते हैं तो आंसर फ़र्क आता है 0.284। अभी आ रहा है 0.284, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है क्वेश्चन 3-4 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।